कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया उसी का नाम गीता है। गीता की पार्श्वभूमि महाभारत है। जब कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य देने से इनकार कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण 2 बार शांति दूत बन के कौरवों के राज्य में गए। उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। भगवान ने विराट रूप धारण करके उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया और वहां से निकल गए। लेकिन तब तय था कि अब युद्ध निश्चित है। भगवान ने दोनों पक्षों को युद्ध की तैयारी के लिए कहा। दोनों ने तैयारी की। महाभारत का युद्ध शुरू होने के लिए तैयार ही था। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करे, जिससे मैं ये देख सकूं कि इस दुष्ट दुर्योधन के चाहने वाले कौन हैं, मुझे किनसे युद्ध करना है। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ लाकर खड़ा किया और कहा पार्थ देखो, इनसे तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, 100 घर के ही कौरव भाई थे। सभी सगे संबंधियों को देखकर उसका मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ। इसलिए गीता का पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, विषाद यानी दुख। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से यानी विदुर के पुत्र संजय से ये प्रश्न किया कि धर्मक्षेत्र यानी जहां भगवान कृष्ण है वो भले ही युद्ध भूमि हो लेकिन उसे धर्मक्षेत्र ही कहा जाता है। कुरुक्षेत्र यानी उस क्षेत्र का नाम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, समवेत यानी सब मिलके, कौरव और पांडव। युयुत्स यानी युद्ध, मामका यानी मेरे पुत्र यानी कौरव, पांडवाश्च एव यानी पांडवों के पुत्र। किम कुर्वत संजय, संजय से प्रश्न किया है कि क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, वो जाना चाहते हैं युद्ध भूमि पर, लेकिन वहां व्यास भी उपस्थित है। उन्होंने कहा कि आप वहां जाके क्या करेंगे, आप देख तो सकते नहीं है, तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, यहाँ बैठकर आप देखिए। लेकिन उन्हें मालूम था कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। वो ये नहीं चाहते थे कि दिव्य दृष्टि लेके खुद के 100 पुत्रों को मरता देखे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, इस संजय को दीजिए। भगवान व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और पूरा वृत्तांत महाभारत का संजय ने उन्हें महल में बैठ के दिया। अभी दूसरा श्लोक जो है, अभी संजय कह रहे हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। संजय ने कहा दृष्टा यानी देखकर, पांडवानीकम यानी पांडवों की सेना को, व्यूढ़म यानी व्यूह की रचना किए हुए, दुर्योधन यानी राजा दुर्योधन, तदा उस समय आचार्य यानी द्रोणाचार्य के पास ऐरे हैं बकायदन। द्रोणाचार्य के पास जाके उन्होंने कहा, संजय ने कहा हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके कहा, अब्रवीत ने कहा। अभी क्या कहा, तो तीसरा श्लोक है पश्चेताम।
पश्य यानी देखिए, एताम यानी इन, पांडुपुत्राणाम यानी पांडुओं के पुत्रों को, आचार्य यानी गुरु, महतीम यानी विशाल, चमुम यानी सेना को, व्यूढ़ाम यानी व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण ने द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव शिष्य यानी आपके शिष्य, धीमता यानी अत्यंत बुद्धिमान। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया है। जैसे कौरव और पांडव उनके शिष्य थे द्रोणाचार्य के, उसी तरह द्रुपद का पुत्र भी उनका शिष्य था। चौथा श्लोक है, अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र यानी यहाँ पे, शुरा यानी वीर, महाईश्वासा यानी महान धनुर्धर, भीम अर्जुन यानी भीम और अर्जुन के समान, युयुधान यानी युयुधान, विराट यानी विराट राजा, द्रुपद यानी द्रुपद महारथी यानी महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे कि युयुधान और विराट। ये दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से। ये जो अध्याय है ये परिचय अध्याय है, यानी जिस तरह हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो कलाकार कौन से हैं, संगीतकार कौन है, छाया चित्रकार कौन है, ये सब बताया जाता है। उसी तरह से पहला जो अध्याय है इसमें कौन कौन से वीर हैं, कौन कौन से शंख बजाए हैं, और अर्जुन की जो शंकाएं हैं वो यहाँ पे बताई गई है। दूसरे अध्याय से भगवान ने उनका ज्ञान कहना आरंभ कर दिया है। अभी चौथा जो श्लोक है वो है 5वां श्लोक, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः। यानी ये सब राजाओं के नाम है। दृष्टकेतु, चेकितान, काशी राजा, कुंती भोज, वीर्यवान यानी बहुत शक्तिशाली सब राजा इस युद्ध में है। ये परिचय दुर्योधन द्रोणाचार्य से करवा रहे हैं। हमारा यहाँ ये उद्देश्य है कि गीता लोगों तक पहुंचे, लोग समझे, इसका अध्ययन करें। गीता संस्कृत के होने की वजह से सभी लोग उधर मुड़ते नहीं हैं, लेकिन अभ्यास करें तो आज के इस युग में भगवद गीता बहुत आवश्यक है। सभी शास्त्र इसमें आ गए हैं, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, सभी शास्त्र इसमें आ गए हैं। भगवान ने खुद के मुंह से कहा है, इसलिए वेद है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों तक गीता पहुंचे। जय श्री कृष्ण।